है कि सभी प्रशासनिक अधिकारियों से आगे आने का काम करें और हमारा कर्तव्य देने का काम करें। बैनर का सर इधर आ जाओ, माने नहीं आप इधर उस साइड जाओ, खुले हो जाओ, थोड़े खुले हो जाओ, आगे बैनर साइड में पकड़ लो, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, बैनर थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ। माननीय अधिकारीगण जी, आपका सम्मान है, आप लोगों का सम्मान है। हम इस हमारी ये अपमान हुआ है समाज का, देश का, भारतवर्ष का, इस अपमान का एक हमारी जो प्रोपेगेंडा है, जो हमें एक मेमोरेंडम सौंप रही है आप लोगों को, हमारी प्रार्थना रहेगी कि आप इस मेमोरेंडम को, इस हमारे ज्ञापन को हिसार के डीसी के माध्यम से हरियाणा सरकार को सौंपा जाए और जो हमारी उचित मांगे हैं वो हमें 7 दिन का अल्टीमेटम आप लोगों को दिया जा रहा है। तो 7 दिन के अल्टीमेटम से पहले हम चाहते हैं कि इस पर्दाफाश किया जाए, इसका किसका हाथ है इसमें षड्यंत्र में, और जो हमारी मांगे बाबा साहब के स्टैचू और हमारे लाइब्रेरी का वहाँ पर प्रार्थना रखी गई है। तो आप लोग इसके बारे में हमारी बात को मजबूती से सामने पदाधिकारी सरकार के सामने रखोगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो आप लोगों का धन्यवाद, पुलिस के सभी साथियों का धन्यवाद और शासन प्रशासन का धन्यवाद हमारा सहयोग करने के लिए। सभी साथियों जय भीम। इसे मैं सभी आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसी जो घिनौनी हरकत है हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। आज हो सकता है हम सैकड़ों की संख्या में इधर पहुँचे हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर हम लोग लाखों हजारों की संख्या में इस सरकार को और इस तानाशाही जो रवैया अपनाया हुआ है इनको घुटने के बल पर लाने के लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी दिन दुगुनी रात चुगुनी और हमारे बलवान भाई है, तमाम अन्य संगठनों के लोग हैं, वो एक होकर के विरोधाभास छोड़ करके इस बाबा साहब का अपमान का बदला लेने का काम करेंगे और एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि पूरे देश के अंदर कहीं पर भी बाबा साहब का स्टेचू या कोई बैनर नहीं जलाने का काम होगा। हम लोग ऐसे एक होकर के ऐसी एक ताकत जाहिर करेंगे हर गांव में, हर मोहल्ले में। जय भीम, जय भीम आर्मी, बाबा साहब अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। इसके बारे में मैं धन्यवाद करूंगा पुलिस का कि इन्होंने तत्परता से कार्रवाई करी है और मैं आशा करता हूं कि और उसी तत्परता से आगे भी कार्रवाई करके जो भी इसमें और तथ्य होंगे वो सामने लाएंगे और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी पुलिस करेगी। सर इसमें कितने लोग गिरफ्तार जो होते हैं? अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार 2 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और क्या कुछ डीएसपी साहब जी मैं डीएसपी बरवाला जी इसमें जिला पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो 2 मेन एक्यूज थे और उन दोनों को गिरफ्तार किया और संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। कितनी धाराएं जो इसमें लगाई गई? इसमें जो सेक्शन 153 है, 295, 34 आईपीसी और सेक्शन 3 SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और जो सभी संगीन धाराएं हैं। और इसमें जो भाइयों की जो इसमें जो कई ग्रीवेंसेस हैं उस सभी एंगल में हमारे उच्च अधिकारीगण भी और मेरे द्वारा भी कल रात से ही इस प्रकरण में हम पूरी तरह लगे हुए। सर प्रारंभिक पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? प्रारंभिक जांच में तो देखो ये बड़ा निंदनीय कार्य हुआ है और इस प्रकरण में हमने त्वरित मुकदमा दर्ज किया और हम अभी पुलिस रिमांड पे हमने ले रखा है। तो पुलिस रिमांड के दौरान जो भी सच सामने आएगा हम समय समय पर बताते हैं। सर कोई और लोग भी इसमें शामिल हो? फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का काम है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और थोड़ा टाइम दें हमें और जो भी होंगे सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ। डिप्टी महोदय, कल एक हमारे एसएचओ के सामने जो मैन एक्यूज्ड है उसने कहा था कि मेरे को पैसे दे करके और बाबा साहब की फ़ोटो खरीदने के लिए बोला गया था और एसएचओ साहब थे और हमारे साथी सामने थे, ये हमारे साथियों के सामने बात हुई थी। तो हम चाहते हैं कि इस बात की तह तक आप लोग जाओगे और जो मैन एक्यूज्ड है उसको बाहर निकालने का काम करोगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। और इस बात में कितनी सच्चाई है और ये बात भी आप बताने का काम करेंगे। नहीं, बिल्कुल जो भी तथ्य होंगे वो आप लोगों के सामने और मीडिया के माध्यम से समय समय पर
हम मिलते भी रहेंगे और आपको सारी जानकारी देते हैं। सर गांव बूढ़ा खेड़ा की अगर बात करें तो शांति व्यवस्था को लेकर के किस प्रकार की इंतजाम? नहीं, फिलहाल बिल्कुल शांति है और पुलिस पूरी तत्पर है और तैयार है। जी बताइए, कल क्या घटना हुई थी? पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पे पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल की ये 15 अगस्त के दिन गांव बिड्डा खेड़ा के अंदर जो उकलाना क्षेत्र में आता है वहाँ की घटना है। कुछ शरारती तत्वों के द्वारा बाबा साहब की फ़ोटो को एक कूड़े के कचरे के ढेर के ऊपर जलाने का काम किया है। प्रशासन को और हमारे टीम को सूचना मिलने के बाद हम लोगों ने कल शाम को FIR दर्ज करवा दी थी, जिसके FIR दर्ज होने के अंदर 2 साथियों, एक वीरेंद्र और एक सुरेंद्र, उन 2 साथियों को तुरंत ही प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको रात ही मेडिकल के लिए भेज के ने उनका मेडिकल करवाया गया था। जो एक लड़का नशेड़ी टाइप का था, उसके तहत करके उसको साजिश के तहत ये मामला करवाया गया है, यानी कि मुख्य साजिशकर्ता अभी गिरफ्त से बाहर है। बैकग्राउंड क्या जो दोनों लड़के मिले हैं? बैकग्राउंड दोनों लड़के बिश्नोई समाज से है। ये किस प्रवृत्ति के लोग हैं? पहले भी क्या किसी इसी प्रकार की कोई? देखिए जी, शरारती तत्व थे। एक लड़का रात भी नशे के अंदर ही था, एक लड़का नशेड़ी था जो वीडियो बना रहा था, यानी कि जो वीडियो बना रही इस लड़के के द्वारा साजिश के तहत करवाया गया है। जो नशेड़ी लड़का है उसको पैसे देकर बाबा साहब की फ़ोटो खरीदने के लिए वह लोग कहते हैं, जो अन्य आरोपी है जो गिरफ्त से बाहर है, और वो उकलाना मंडी के अंदर जाकर 15 अगस्त के दिन बाबा साहब की फ़ोटो खरीद कर लाता है और वह कूड़े के कचरे में जलाने का काम करता है। अच्छा, अभी गांव की अगर बात करें तो किस प्रकार का अमन शांति जो है वो बनाए हुए हैं गांव के लोग? उनके साथ कोई नहीं लगता। देखिए जी, गांव के अंदर हम गए थे आज सुबह, गांव बुड्ढा खेड़े के अंदर पंचायत हुई थी, सर्व समाज की पंचायत हुई थी। तो सर्व समाज ने यही फैसला लिया है, जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगा इनके पीछे कोई और भी साजिश? बिल्कुल जी, इनके इस लड़के के द्वारा किया गया, इसमें साजिशकर्ता कोई और है जो गिरफ्त से बाहर है। प्रशासन से यही उम्मीद रहेगी कि जो मैन दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए, और BM आर्मी की टीम ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 7 दिन के अंदर उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करती है तो हम उकलाना को बंद करने का काम करेंगे। जी, आप ग्रामीण हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? सर, हम यही कहना चाहेंगे, वो नशेड़ी हो या कुछ भी हो, जो उसने कार्य किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन्होंने उससे करवाया है, या वो नशे की हालत में हो या उसने जानबूझ के किया हो, जिसने करवाया उसको भी आगे लाया जाए और जिसने किया उसको भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसके ऊपर ST एक्ट मुकदमा करना चाहिए और देशद्रोही करार करके उन्हें फांसी की सजाएं देनी चाहिए जी। ऐसा मुकदमा दोबारा से कोई करे ना। ऐसी कोई आवाज़ गाँव में कोई तनाव तो नहीं है समुदाय के बीच में किसी प्रकार का? नहीं सर, ऐसा तो कुछ तनाव नहीं है, मतलब ठीक है, शांति है। हाँ जी, शांति का माहौल है। जिन्होंने ये काम किया उसके खिलाफ गांव भी लगा हुआ है, उनको सजा, दोषियों को सजा दिलाने का काम। तो पैसों की बात करें, अभी बोल रहे थे सर कि पैसे जैसे दिए गए, पता चला कि कितने पैसे दिए गए? ये तो जिसको दिया है उसी को पता जी, और जिसने करवाया उसको भी सामने लाने का काम करना चाहिए पुलिस प्रशासन को।